मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में 3 टेस्ला एमआरआई मशीन का लोकार्पण किया, जिससे मरीजों को आने वाले समय में काफी लाभ होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार अगले 1 वर्ष के भीतर सभी मेडिकल कॉलेज में हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी स्थापित कर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगी, ताकि मरीजों को राज्य से बाहर न भटकना पड़े। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आईजीएमसी में नई एमआरआई मशीन को स्थापित किए जाने से प्रदेश भर से यहां उपचार करवाने आने वाले मरीजों को सुविधा होगी। अस्पताल में अभी तक 19 साल पुरानी 1.5 टेस्ला मशीन से ही एमआरआई स्कैन किए जा रहे हैं। इस कारण मरीजों को काफी लंबी डेट मिल रही है। इस मशीन के लग जाने से मरीजों का एमआरआई स्कैन करवाने के लिए इंतजार कम हो जाएगा। साथ ही मशीन की उच्च रेजोल्यूशन वाली इमेजिंग तकनीक से स्कैन अधिक सटीक होंगे। भाजपा को हिमाचल विरोधी बताते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि 54,000 करोड़ आरडीजी और 16,000 जीएसटी कंपनसेशन मिलने के बावजूद भी पूर्व की जयराम सरकार ने स्वास्थ्य सेवाएं के सुदृढ़ीकरण के लिए काम नहीं किया, केवल अपने बड़े मित्रों को लाभ देने के लिए योजनाएं बनाई गई। वर्तमान सरकार अगले 1 वर्ष में स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीक स्थापित कर उच्च गुणवत्ता का इलाज सुनिश्चित करेगी। वहीं दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच हुए बवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिना वर्दी और स्थानीय थाने को सूचित किए बगैर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में आकर कार्रवाई की, वह न तो उचित प्रक्रिया के अनुरूप है और न हो संवैधानिक व्यवस्था की भावना के अनुरूप है। किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य पुलिस की होती है। ऐसे में दूसरे राज्य की पुलिस द्वारा बिना समुचित समन्वय और जानकारी के कार्रवाई करना ठीक नहीं है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को भी समझना चाहिए कि कोई भी आकर बिना जानकारी कहीं से भी किसी को उठाकर ले जाए तो ये लोगों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। का भी दुख है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, सिर्फ लाभ देने के लिए योजनाएं शुरू की, अपने बड़े मित्रों को लाभ देने के लिए। 54,000 करोड़ की आरडीजी मिली, 16,000 करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन सेस मिला। 70,000 करोड़ रुपया मिलने के बाद भी अभी भी मैं जब ये एमआरआई मशीन का उद्घाटन करने गया तो हमारे सम्मानित डॉक्टरों ने ये बताया कि हमारे पास 10 साल पुराने अल्ट्रासाउंड है और 10 साल पुरानी एक्सरे की मशीनें हैं, और जो केएनएच हॉस्पिटल है उसमें भी बहुत बुरी केएनएच की जो अल्ट्रासाउंड की मशीनों की हालत है। मैंने कहा कि पिछली सरकार क्या करती रही, पिछली सरकार के जो हेल्थ मिनिस्टर मुख्यमंत्री क्या करते रहे, वो सिर्फ नारे देते रहे। और आज मुझे दुख इस बात का है कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है ये समझ नहीं आ रहा। आरडीजी के मामले में भी हमें समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हेल्थ है उसमें हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी 1 वर्ष के बाद पूरे मेडिकल कॉलेज में स्थापित कर देंगे, और यहाँ का कोई पेशेंट रेफर होके ना तो चंडीगढ़ जाएगा और ना ही कहीं और दूसरी जगह जाएगा। सर की बात करती है, भाजपा की बात छोड़िए, भाजपा क्यों विरोधी है हिमाचल की? वो तो हर चीज़ में है। आरडीजी में विरोध कर रहे हैं, पुलिस आ रही है, हमारी पुलिस यहाँ अच्छा काम कर रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। मेरा ये मानना है संविधान के द्वारा प्रत्येक राज्यों को अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक राज्यों के अधिकार के अनुसार राज्य कार्य करते हैं। हिमाचल प्रदेश की अपनी सॉवरेंटी है, और मेरा ये भी मानना है कि दिल्ली पुलिस को अगर यहाँ से किसी को भी ले जाना था तो वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशंस को, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एसओपी के अनुसार था, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था। अब कोई बगैर वर्दी के आएगा और बगैर वर्दी के कोई इसी हॉस्पिटल से किसी को उठा कर ले जाएगा तो हिमाचल के लोगों को जानकारी नहीं होगी, हिमाचल की पुलिस को जानकारी नहीं होगी, ये उचित नहीं था। हमने कहा कि अगर आप पुलिस के अधिकारी है, आप अपना ट्रांजिट रिमांड दिखाइए किनको ले जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि जिस रिजॉर्ट के पास गए उसको कुछ नहीं किया, उसके वीडियो कैमरे की फ़ोटोग्राफी ले ली, उसकी कुछ ले ली, अब उसको भी नहीं पता लगा कि क्या हो रहा है। तो इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए, आपस में सामंजस्य बनाकर ही काम करना चाहिए। जोर ज़बरदस्ती न करना उचित नहीं होता।
और अगर दिल्ली पुलिस हिमाचल में एंट्री करने से पहले वहाँ डीजीपी से संपर्क कर लेती और कह देती कि हम इस जगह जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती। यूपी नंबर क्या बोलूँ सर, मैं क्या बात करूं उनकी। मैं उनके बारे में अब ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो ये समझते हैं कि कोई भी हरियाणा और दिल्ली पुलिस का आदमी किसी भी जगह आके किसी भी आदमी को उठा दे और हम उनको जाने दें तो हमारी पुलिस का कार्य क्या रह गया। अगर इस देश के संविधान के द्वारा कानून का पालन करने का अधिकार मिला है, हमारे राज्य की अपनी सोवरेंटी भी है, तो उसको उसके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन देने में हर्ज क्या थी। जयराम ठाकुर जी को ये कहना चाहिए था कि उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था।